नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब इस चर्चा को और बल मिल गया है। कैबिनेट विस्तार होगा या कैबिनेट में फेरबदल होगा, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश खंडूरी जी। सर, कैबिनेट के विस्तार की और कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त पे, तो कैसे ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, और फेरबदल होगा या फिर विस्तार होगा? देखिए, जब तक इस्तीफे के बाद अब जो धामी कैबिनेट है उसमें 5 पद खाली हो गए हैं, तो 5 कुर्सियां खाली हैं और एक लंबी फेरिस्त है। जो वरिष्ठ विधायक है, पार्टी में अनुभवी विधायक हैं, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कभी केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिले और मंत्रिमंडल में विस्तार हो। लेकिन विस्तार के साथ अब फेरबदल की बात भी होने लगी है, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल की विदाई के बाद अब ये माना जा रहा है कि दो मंत्री और जो है कैबिनेट से उनकी विदाई हो सकती है और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में आ सकते हैं। लेकिन अभी ये सब अटकलें हैं, कयासबाजियां हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच जो ये माना जा रहा है कि अब जो है, क्योंकि मंत्री अब केवल मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में अब 6 मंत्री रह गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि अब देर सवेर ये बदलाव होना है। आपने नए चेहरों की बात की, कई विधायकों के नाम इस वक्त चर्चा में चल रहे हैं। कौन कौन से विधायक हैं जिन्हें धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिनकी लॉटरी लग सकती है, और कब तक ये कैबिनेट विस्तार या फेरबदल जो भी होगा, ये कब तक होने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक कैबिनेट में जगह मिलने की बात है, तो आपको मालूम है कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है हमेशा चौंकाता है। आप देखिए कि जो फिर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर अचानक उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस तरह के चौंकाने वाले फैसले केंद्रीय नेतृत्व लेता है। तो निश्चित तौर पर कई नाम होंगे, कई नाम हैं जो कैबिनेट मंत्री की फहरिस्त में जिन्हें माना जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का ही होता है, केंद्रीय नेतृत्व का होता है। अब आपने पूछा कि कौन नाम हो सकते हो, तो देखिए, अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए, अगर अनुभव आधार बनेगा, तो अभी भी जो है भाजपा का जो विधानमंडल है उसमें 6 विधायक ऐसे हैं, 5 विधायक ऐसे हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनमें मदन कौशिक, आपको मालूम है, त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, और जो है बंशीधर भगत भी मंत्री रहे हैं, वो भी विधायक हैं। आप खजान दास पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो खंडूरी सरकार में मंत्री थे, शिक्षा मंत्री रहे हैं वो। और बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो इतने अनुभवी लोग हैं। लेकिन भाजपा में अब जो है एक नया प्रयोग आपको दिखाई दिया होगा कि नए चेहरों को, नए युवाओं को मौका मिलता है। तो और भी कई लोग हैं, अनुभवी विधायक हैं। अब देखिए, मुन्ना सिंह चौहान बहुत पुराने और बहुत जानकार व्यक्ति हैं। उनका नाम भी हमेशा, जब भी कैबिनेट की बात आती है, कैबिनेट विस्तार की बात आती है, फेरबदल की बात आती है, तो मुन्ना सिंह चौहान का नाम सामने आता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आप देखिए, प्रीतम सिंह पंवार भी अब भाजपा में है, वो भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। किशोर उपाध्याय भी इस समय भाजपा में शामिल है। लेकिन बीजेपी का अपना तरीका होता है मंत्री बनाने का। हो सकता है कि पहली बार के विधायक जो चुने गए हैं उनको मौका मिल जाए मंत्री बनने का। हो सकता है नए विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जाए। तो ये तमाम तरह के प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला हाईकमान का ही होता है, केंद्रीय नेतृत्व का होता है। और आपने कहा कि कब होगा, तो इसकी संभावना अभी तक तो यही माना जा रहा था कि 23 मार्च तक जो है, क्योंकि 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि शायद उससे पहले जिस तरह का घटनाक्रम आपको दिखाई दिया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि शायद नवरात्र में जो है, नवरात्र के समय या नवरात्र से कुछ पहले कैबिनेट में बदलाव देखने को मिले। आपने अनुभव की बात की, लेकिन हमने देखा है उमूमन कि जो भाजपा है वो युवाओं और जो महिला हैं उनको भी मौका देती है। तो क्या कुछ महिला और युवा जो नए चेहरे हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? देखो, बीजेपी का जो मंत्रिमंडल, जो भाजपा की सरकारों होती है, उसमें मंत्रिमंडल के गठन का एक तरीका है। वो तरीका क्या, एक फॉर्मूला है। वो क्षेत्रीय और जातीय आधार पर और खासतौर पर इसका ध्यान रखते हैं। और जो प्रतिनिधित्व मिलता है किसी भी जिले को या किसी स्थान को, किसी विधानसभा को, वो मिलता है संसदीय क्षेत्र के आधार पर। तो वर्तमान में जो स्थिति है, प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, तो अब जो है क्या है कि वहां सीट खाली हो गई है। तो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से एक मंत्री बनना तय है।
अब वो कौन बनेगा, किसको मौका मिलेगा, उसमें हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में जो वरिष्ठ विधायक आते हैं उसमें मदन कौशिक हैं, दूसरे स्थान पर आदेश चौहान हैं, और फिर प्रदीप बत्रा हैं रुड़की से, और उसी संसदीय क्षेत्र में धर्मपुर सीट है तो धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली भी आते हैं, वो भी बहुत अनुभवी हैं और वरिष्ठ विधायक हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संसदीय क्षेत्र है हरिद्वार, इसमें अब ये जो विधायक हैं इनका नंबर आ सकता है, इस बात की संभावनाएं हैं। लेकिन जहां तक आपने कहा युवा और नए चेहरे, अब देखिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग से अभी कोई विधायक नहीं है, तो ये कोशिश की जाएगी कि पंजाबी या वैश्य समाज का कोई प्रतिनिधि मिले। तो इसमें जो लोग हैं जैसे प्रदीप बत्रा है या उधम सिंह नगर में जो शिव अरोड़ा है, रुद्रपुर के विधायक हैं, तो उनकी भी बात आ रही है कि उनको भी बनाया जा सकता है। पहली बार के विधायक हैं हालांकि वो, लेकिन इस बात की चर्चा है। ऐसे ही जैसे कपकोट में जो कपकोट के विधायक हैं उनकी संभावना, उनकी भी चर्चा हो रही है कि उनकी भी लॉटरी लग सकती है। अब जहां तक महिलाओं की बात है, देखिए एक प्रयोग और भी करने की बात हो रही है। ये भी चर्चा अटकलें हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूरी, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, उनकी जगह किसी वरिष्ठ मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये सारी अटकलें हैं। अब इन अटकलों में क्या होगा, महिलाओं की जो बात आपने की है कि केदारनाथ की जो विधायक हैं आशा नौटियाल, उनका नाम भी चल रहा है, कल वो दिल्ली में भी थी, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 मंत्री जो है वो हटेंगे तो उनकी जगह कुछ नए मंत्री बनेंगे, और जो नए बनेंगे, जो 5 सीटें खाली हैं तो कम से कम 3 मंत्री तो बनने तय हैं। तो 3 में से कितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कितने राज्य मंत्री बनेंगे, ये आगे पता चलेगा। सीएम भी इस समय दिल्ली में हैं, चर्चाएं हैं कि वो कई वरिष्ठ मंत्रियों से, नेताओं से मिलेंगे वहां पर। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि कैबिनेट विस्तार को, कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी कुछ बातें होनी है वहां पर। तो माने इस दौरे को सीएम के कि जल्द ही अब कैबिनेट विस्तार हो सकता है। देखो अलका, जिस दिन प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा हुआ उसी दिन ही अब इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई थी कि सीएम दिल्ली जाएंगे। हालांकि सीएम अगले दिन दिल्ली नहीं गए, वो कल वो दिल्ली गए थे, मंगलवार को दिल्ली गए, और ये माना जा रहा था कि वो शायद वहाँ इसीलिए गए हैं कि कैबिनेट में जो नाम शामिल होने हैं, जिन लोगों के नाम आने हैं उस पर वो चर्चा करने गए होंगे। लेकिन फिर सीएम कार्यालय के सूत्रों का कहना था कि मुख्यमंत्री किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए। लेकिन आज जिस तरह से वो रुके हैं वहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली से ही उन्होंने जो है शासन की एक बैठक भी ली, एक वर्चुअल बैठक भी ली। तो ये माना जा रहा है कि शायद वो दिल्ली में इसलिए रुके हैं कि वहाँ कुछ केंद्रीय नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि केवल कैबिनेट विस्तार का ही मसला नहीं है। करीब 100 से अधिक दायित्व सरकार के पास अभी पड़े हैं और जिनको भरा जाना है, वो भी लिस्ट मुख्यमंत्री के पास है। हो सकता है मुख्यमंत्री उन दायित्वों को लेकर भी चर्चा करें केंद्रीय नेतृत्व में जो लोग हैं उनके साथ। हो सकता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात करें। लेकिन अभी जो खबर आई है कि उन्होंने वहाँ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी से चर्चा की है, उनके साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत की है, राजनीतिक मसलों पर भी बातचीत हुई है उनकी, और अभी और भी केंद्रीय नेताओं से वो मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अब सीएम के लौटने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि इन मुलाकातों के सियासी मायने क्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको कैबिनेट विस्तार की संभावना या कैबिनेट में फेरबदल की संभावना से जोड़ा जा रहा है। तो सीएम धामीन तो अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के साथ सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं उस पर कब विराम लगेगा, कब कैबिनेट विस्तार होगा या फेरबदल होगा, इस पर ये अब देखने वाली बात है। जब सीएम दिल्ली से लौटेंगे तो हो सकता है जल्द ही फेरबदल हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।